कंटिन्यू करना है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटाबेस वगैरह हम किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से टेबल्स कॉलम्स क्रिएट करते हैं, और देन हम उसको पीएचपी कोड के थ्रू यूज़ करके देखते हैं। जैन हमारे पास एज अ जो लोकल होस्ट वर्क कर रहा होता है, उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हमने अपाची को और माई को स्टार्ट करना होता है। अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ, तो दैट्स वाई ये मेरे पास ये पोर्ट्स वगैरह शो हो रही हैं। मेरी पोर्ट जो है वो 8080 है, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट 80 यूजुअली होती है अगर आपकी पोर्ट्स बिजी ना हो तो। और देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास माई जो है वो डेटाबेस यूज़ हो रही होती है बैकएंड के लिए, पीएचपी वेब के लिए। उस पर ये आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस ओपन हो रहा है। चूँकि मेरी पोर्ट डिफरेंट है, दैट्स वाई मुझे ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है। जब मैं इसे पोर्ट दे दूंगा एग्जैक्टली, तो मुझे ये पीएचपी माई एडमिन पे ले जाएगा। ये हमारा माई एडमिन ओपन हो गया। यहाँ पे हम अपनी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये न्यू में आएंगे और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास से पूछ रहा होगा डेटाबेस नेम। आपने जो भी नेम सेट करना है डेटाबेस का, वो हम यहाँ पे नेम सेट कर सकते हैं, जो भी आपने रखना चाहो। सपोज मैं एक रैंडमली नेम दे देता हूँ। मैंने एक नेम मेंशन कर दिया है। यहाँ से आप कलेक्शन सेलेक्ट कर लें। सबसे ऊपर हमारे पास कलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। चूँकि हम डेटाबेस बना रहे हैं तो यहाँ पे हम कलेक्शन ही डाटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हम कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो ASTF पहले से ही है हमारे पास, इसलिए हमें कोई और नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हम नया नेम कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अपने नाम से डेटाबेस बना देता हूँ और कलेक्शन क्रिएट कर देते हैं। डेटाबेस क्रिएट हो गया। यहाँ पे हम अपने टेबल का नेम डिफाइन करेंगे, जो भी आप नेम रखना चाह रहे हैं अपने टेबल का। नेम सेट कर दें, कॉलम्स बता देंगे कितने कॉलम्स होने चाहिए, 5 6 7 जितने भी आप हम डिफाइन करना चाहें यहाँ से सेट कर देते हैं। सपोज मैंने 3 सेट कॉलम बनाने हैं। आप जितने भी बनाना चाहें हम बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग। गो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अब वो कॉलम्स के नेम्स पूछ रहा है। जितने हमने कॉलम्स डिफाइन किए थे उनकी टाइप्स पूछ रहा है और उनकी बाकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला जो होगा वो हमारे पास आईडी हो जाएगा, वो इंटीजर टाइप का होगा। हम उसके इंटीजर सेट कर देंगे। उसकी लेंथ हम सपोज 10 सेट कर देते हैं। ये आप लेंथ अपनी चॉइस से सेट कर सकते हो जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। देन सेकंड ऑप्शन इज हमारे पास, आप स्क्रॉल राइट करोगे तो ऑटो इंक्रीमेंट का ऑप्शन आ रहा है। चूँकि हमने अपनी इसे प्राइमरी की भी सेट करना है और हमने इसे ऑटो इंक्रीमेंट भी सेट करना है। तो हम इस पे अगर चेक कर देंगे तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये आपका जो इंडेक्स नेम है इसको हम प्राइमरी की बना दें, ये हमारी प्राइमरी की हो जाएगी। और इसका हम अगर गो कर देंगे तो ये हमारी ऑटो इंक्रीमेंट भी सेट हो गई है और ये प्राइमरी की भी सेट हो गई है। और इसी तरह हम इसमें सेट कर देंगे ईमेल। सेकंड का नाम हम कॉलम नेम ईमेल सेट कर देंगे। इसकी जो टाइप है हम वो इसको वर्चर सेट कर देंगे। ये हम इसकी लेंथ बता देते हैं, 256 यूजुअली हम सेट कर रहे होते हैं। तो उसके बाद ईमेल के बाद हम इसको दूसरा ऑप्शन दे देते हैं पासवर्ड। इसकी भी लेंथ हम वर्चर सेट कर देते हैं। इसकी भी हम 256 सेट कर देते हैं। यदि देन हम सेव पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सेव का ऑप्शन है, तो हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गया जो कि प्राइमरी की है और इसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर हमने सेट की हुई है। और बाकी जो है वो ईमेल है, पासवर्ड है और ये वारचार इसकी टाइप है 256, इसमें हम सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर बन गया। अब अगर हमें सपोज कुछ डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, हम इसके अंदर कुछ डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं, मैनुअली कर दें या वैसे वैसे भी हम प्रोग्रामेटिक भी करेंगे, प्रोग्राम से भी करेंगे। अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं, मैनुअली एंटर करना चाह रहे हैं, तो हम एसक्यूएल में जाके हमारे पास ये इंसर्ट की हुई है, यहाँ से भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये इंसर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, ये चूंकि भी सेफ, ये हम इंसर्ट पे जाके यहाँ से भी कर सकते हैं। ये हम दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ को पास कर देंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपने सारी की सारी क्यूरीज पढ़ी हैं डेटाबेस के अंदर, वो सारी क्यूरीज हमारे पास कुछ बिल्ट इन यहाँ पे भी अवेलेबल है, वो सारी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं इंसर्ट लिख देता हूँ, तो अब मैं इसकी कुछ वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ। ये हमें रिमूव करनी पड़ेंगी क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही से ऐड कर देता है। ये जो ऊपर ब्रैकेट्स आ रहे हैं मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आईडी, ईमेल एंड देन पासवर्ड।
और इसमें वैल्यूज़ पास करनी है। वैल्यूज़ में पहली जो वैल्यू है वो हमारे पास इंटीजर टाइप की, तो उसमें हम वाल्दो ऑटो इंक्रीमेंट है तो हम अगर रंग भी देंगे तो खुद ही ऐड हो जाएगी। हम सपोज 1 से स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू हम वैल्यू 2 ही रहने देते हैं, इसमें भी कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं। वैल्यू 2 की जगह कुछ भी हम नेम मेंशन कर देते हैं और पासवर्ड भी हम सेट कर देते हैं। ये इसकी वैल्यू तो इस तरह से आपने ही डेटाबेस में पड़ी होंगी। देन हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें उसने एरर शो कर दिया है। एरर है GASTF कॉलम में, हाँ अच्छा, जी, स्ट्रिंग वैल्यू डबल कोट में स्ट्रिंग आएगी वैल्यू, ना? बिल्कुल हमने से दूसरी जो वैल्यूज हैं वो वार्चार हैं तो वो स्ट्रिंग है, तो वो हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में देनी होगी। ठीक है जी। और देन हम अगर इसे क्लिक करते हैं तो हमारा एक सिंगल रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया सक्सेसफुल। अगर हमें अब इस टेबल को अपने को व्यू करना है कि हम किस नाम से बनाया था, उमर के नाम से ये हमारे पास टेबल है स्टूडेंट का, तो ये हमारे पास एक जो सिंगल फर्स्ट रिकॉर्ड है वो हमें शो हो रहा है। ये इस तरह से हमारे पास डेटाबेस में एंट्रीज होती रही। ठीक है। अब सिमिलरली मैंने इसमें जो यूज़ कर रहा हूँ मैंने एक पहले से ही फॉर्म के नाम से बनाई हुई है डेटाबेस, और इसमें टेबल बना हुआ है पर्सन के नाम से। ठीक है, हम इसको यूज़ कर रहे होंगे, इसमें कुछ ऑलरेडी रिकॉर्ड्स भी इंसर्टेड है, इसको हम यूज़ कर रहे होंगे, इसी में हम डाटा इंसर्ट अपडेट डिलीट वगैरह कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है कि वो हमने कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है PHP के थ्रू, या कनेक्शन को चेक करना होता है। तो उसके लिए हमने एक ये छोटी सी हमारे पास स्क्रिप्ट होती है, उसमें हमने 4 पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारे पास होस्ट, ये हमारा होस्ट नेम होता है, जो कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ये हमारा होस्ट का नेम है, सर्वर नेम 127.0.0.1, ये हम इसके अंदर पास कर देंगे। और जो यूज़र होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास रूट ही आ रहा होता है। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है वो रूट, हमने क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं किया है यूज़र में, तो इसलिए हम इसमें भी रूट ही डिफ़ाइन करेंगे। एंड देन हमारे पास पासवर्ड का ऑप्शन होता है, चूँकि हम अपने अपने डेटाबेस पे पासवर्ड अप्लाई नहीं किया, हम कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शनल होता है कि अगर हम पासवर्ड अप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे पासवर्ड पास करना पड़ेगा। देन डेटाबेस का नेम, मैंने चूँकि डेटाबेस बनाई हुई है फॉर्म के नाम से, तो मैंने ये फॉर्म का नेम पास कर दिया इसमें। देन हम एक वेरिएबल बनाते हैं PHP में कॉन के नाम से, और इसमें से हमारे पास ये बिल्ट इन मेथड यूज होता है PHP का, MySQLi कनेक्ट, और इसके अंदर हम ये चारों पैरामीटर्स पास कर देंगे, होस्ट, यूजर, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। देन इसके बाद हम एक इफ कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। इफ मीन्स कि हमारा जो कनेक्शन है अगर वो इस्टेब्लिश नहीं है, नॉट का सिंबल यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर इस्टेब्लिश नहीं है तो हमें क्या मैसेज आएगा, कुड नॉट कनेक्ट। अगर तो हमने सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करना तो फिर हम इसकी जगह सिर्फ इको लिख के कुड नॉट कनेक्ट शो कर सकते थे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्टली में एरर भी पता चले कि एरर क्या है, कि क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं MySQLi अंडरस्कोर एरर, ये फंक्शन कॉल करते हैं। तो ये हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम भी बता देता है कि आपके कोड में या जहाँ पे भी जो भी प्रॉब्लम है वो हमें यहाँ पे मैसेज में बता देता है। सिमिलरली अगर हमारा स्टैब्लिश नॉट वाला मेथड अगर नहीं इफ वाली कंडीशन चलती, तो ये वाली कंडीशन होगी, मतलब कनेक्टेड सक्सेसफुली, तो मतलब हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। देन हम MySQL कनेक्शन को क्लोज करें और इसी के अंदर हम इसे कनेक्शन को पास कर देंगे, इस कनेक्शन को क्लोज कर दें। जस्ट हम इसके अंदर ये कह दें कि हमारा कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, ये आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टैब्लिश होता है या नहीं कनेक्शन होता है। अगर हम इस कोड को एग्जीक्यूट करें तो ये कोड हमारे पास htdocs के अंदर ही पड़ा हुआ है। PHP के जो भी कोड आपने एग्जीक्यूट करना है वो हमारे पास यहाँ पे जैम के अंदर htdocs का जो फोल्डर है यहाँ पे ही हमारे पास पड़ा होना चाहिए, कोड के अंदर हमारे पास फोल्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन डॉट PHP के नाम से। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, पहले से ही यूज किया हुआ कनेक्शन डॉट PHP, तो कोड एग्जीक्यूट होने के बाद उसने हमें कनेक्टेड सक्सेसफुली दे दिया। लेट्स सपोज कि हम इसकी डेटाबेस का नेम चेंज कर देते हैं, फॉर सेट कर देते हैं, वहाँ पे हमारे पास फॉर्म के नाम से है, हम फॉर सेट कर देते हैं, हम इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें एरर आ गया है कुड नॉट कनेक्ट का, ये बता रहा है, साथ में हमें वो एग्जैक्ट एरर भी बता रहा है कि क्या एरर है, अननोन डेटाबेस।
और वो नाम ये सेट किया हुआ है फॉर के नाम से। हमारे पास कोई डेटाबेस ही नहीं बनी हुई है, हमारे पास यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं है फॉर के नाम से, तो इसलिए कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। तो हमें वो बता भी रहा है कि इस लाइन पे ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इम्प्लीमेंट करके अपना एग्जैक्ट एरर भी फाइंड कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। ये MySQLi एरर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका सपोज हमारा हम इसे फॉर्म मेंशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इसके अंदर डाटा कैसे प्रोग्रामेटिकली सेंड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक HTML का फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये मेरा ख्याल सबको मोस्ट प्रॉब्ली आता होगा, इसमें तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास HTML के टैग हैं, हेडर है, हेडर के अंदर हमने टाइटल सेट कर दिया, इंसर्ट डेटा, और यहाँ पे हमने हेडिंग्स डिफाइन कर दिया, HTML फॉर्म, और फॉर्म बना दिया। एक फॉर्म के अंदर हमने इनपुट टाइप ले लिया है, वो टेक्स्ट टाइप होगी, और उसका नेम सेट कर दिया यूज़र नेम। सिमिलरली हमने एक ईमेल ले ली है और वो भी इनपुट टाइप है, और इसमें हमने ईमेल इसकी टाइप सेट कर दी, नेम ईमेल सेट कर दिया, टाइप टेक्स्ट है। सिमिलरली थर्ड ले रहे हैं इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू इंसर्ट। तो ये हमारे पास क्या होगा, एक फॉर्म डिज़ाइन कर देगा। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो अगर मैं बात देख लूँ कोड डीबी लॉग के, ओके, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये इस तरह से फॉर्म हमारे पास अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज कि ये जो सबमिट का बटन है हमारे पास, इसके क्लिक होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना है। ये हमारे पास सबमिट का बटन है ना, जो हम अभी हमने देखा भी, इसके क्लिक होने पे क्या एक्शन परफॉर्म होना है, वो ये एक्शन परफॉर्म होगा हमारे पास एक्शन। और इसके अंदर हमने जो भी स्क्रिप्ट पास की होगी, वो वाली स्क्रिप्ट हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो हमने एक सेपरेट फाइल में PHP का कोड लिखा हुआ है, वो मैं अभी दिखाता हूँ आपको। उसके साथ हमारे पास मेथड है। मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं, गेट और पोस्ट। और पोस्ट मेंशन कर देंगे तो URL के अंदर हमने जो वेरिएबल्स पास किए होते हैं वो हमें अपीयर नहीं हो रहे होते हैं। अगर हम गेट पास कर देंगे तो वो हमें जो वेरिएबल्स नेम होते हैं वो सारे अपीयर हो रहे होते हैं लिंक के अंदर। अगर तो आपने कुछ सिक्योर करना तो हम पोस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। अगर कुछ आपका डाटा सिक्योर नहीं है, वेरिएबल्स के नेम अगर शो भी हो जाता है तो कोई मसला नहीं, फिर हम गेट भी सेट कर सकते हैं। दोनों यूज़ कर सकते हैं हम इसके लिए। अब ये index.php की फाइल है जो कि इस सबमिट के क्लिक होने पे एग्जीक्यूट होनी है। ये हमारे पास इंडेक्स की फाइल है। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें उसी तरह से हम सबसे पहले सर्वर नेम पास कर रहे हैं। ये हमारा सर्वर नेम है जो अभी हमने पहले भी देखा है कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। देन यूज़र नेम है, ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट रूट ही है, पासवर्ड हमने कोई इसका सेट नहीं किया है। इसके अंदर हमने डाटाबेस का नेम यहाँ पे नहीं पास किया, हम आगे डाटाबेस का नेम पास कर रहे हैं नीचे। ठीक है, उसको मैं आपको आगे बताता हूँ। अब हम एक वेरिएबल बना रहे हैं कनेक्शन के नाम से, कौन के नाम से, और देन हम क्या करेंगे, MySQL कनेक्ट, और इसके बाद हम सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड इसके अंदर हम पास करते हैं। देन हम इसमें दो वेरिएबल बना रहे हैं, नेम और ईमेल के नाम से, जो कि हमें कहाँ से रिसीव होंगे, ये यूज़र नेम और ये ईमेल एग्जैक्टली सेम यही हैं जो हमने यहाँ पे पास किए हैं, यूज़र नेम और ईमेल। अगर ये दोनों आपके इसके साथ मैच नहीं कर रहे होंगे तो आपको डाटा रिसीव नहीं होगा। ये पोस्ट के थ्रू हमें इस HTML के फॉर्म से डाटा यहाँ पे रिसीव हो रहा है, जो कि इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रहा है, नेम के अंदर और ईमेल के अंदर स्टोर हो रहा है। देन हम कनेक्शन चेक करते हैं जैसे हमने पहले भी किया है, वो जो ये वही वाला कोड है जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, हम इसके अंदर कनेक्शन पास कर रहे हैं, और उसके बाद कनेक्शन अगर नहीं इस्टेब्लिश होता तो हमें फेल्ड का मैसेज आ जाएगा, साथ में हमें वो बता देगा कि क्या एरर है। इसके लिए हमने ये मेथड यूज़ किया है, MySQL कनेक्ट एरर। और अगर हमारी हमने डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया है, नॉट का सिंबल यूज़ कर रहे हैं इसमें भी, और इसमें भी हम नॉट का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। MySQL select DB, और इसके अंदर हमने कनेक्शन पास कर दिया, ये जो हमने अभी कनेक्शन ऊपर बनाया था, और साथ में हमने इसमें डेटाबेस का नेम पास कर दिया। अगर नेम कुछ गलत होगा तो हमें क्या मैसेज आएगा, डेटाबेस नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, अगर नहीं होगा तो, अगर होगा तो दैट मीन्स कि सिलेक्टेड है, तो आगे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके लिए नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं SQL का, $SQL, ये कुछ भी वेरिएबल नेम आप सेट कर सकते हो। ये हम क्यूरी लिख रहे हैं, ये वो क्यूरी है जो आपने डाटाबेस के अंदर पढ़ी हुई है, ये वही यहाँ पे हर तरह की हम क्यूरीज उसी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ी हुई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, और ये हमारा वो टेबल नेम है।
इस फॉर्म के अंदर हमने टेबल नेम क्या बनाया हुआ है, ये फॉर्म, और इसमें ये टेबल नेम है पर्सन, ठीक है, ये पर्सन के नाम से हमने टेबल में इसमें हमने डाटा इंसर्ट किया है। इसमें अगर अभी देखें तो 35 तक हमारे पास रिकॉर्ड्स ऑलरेडी एंटर्ड है। इसमें हम पैरामीटर्स में नेम और ईमेल पास करेंगे, और आईडी नहीं पास कर रहे क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट हो रही है हमारे पास। वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर हम ये वेरिएबल्स पास कर देंगे जो हमने ये बनाया है, ये वाला नेम और ये ईमेल दोनों हम यहाँ पे पास कर देंगे, जो कि हमें ये फॉर्म से रिसीव हो रहे हैं। फॉर्म के अंदर जो भी डाटा एंटर्ड होगा वो हमें यहाँ पे रिसीव होगा, और वो इन वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा होगा, और ये वेरिएबल्स हम इस क्यूरी में पास कर देंगे। देन हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि इफ MySQL क्यूरी कनेक्शन मतलब हमारा जो एस्टेब्लिश है, और उसके साथ हम ये क्यूरी पास कर रहे हैं कि ये हमारी क्यूरी है जो हमने एग्जीक्यूट करनी है। ये MySQL का वेरिएबल के अंदर क्यूरी है ना ये सारी की सारी, तो ये हम क्यूरी यहाँ पे पास कर देंगे। अगर तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली एंटर हो जाता है तो हमें क्या मैसेज रिसीव होगा, न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर नहीं होता तो क्या होगा, तो हमें मैसेज शो हो जाएगा एरर का, और जो एरर है वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि हमारे इस क्यूरी में कुछ एरर हो सकता है, वो हमें बता देगा, और साथ में हमें जो भी एरर है वो यहाँ पे डिफाइन कर दें। देन हमने अपना MySQL का कनेक्शन जो है उसको क्लोज करना है। हम जब भी कोई चीज़ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटाबेस में, तो हम उसका कनेक्शन को क्लोज भी करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारा डाटा लॉस ना हो जाए। अगर हम कनेक्शन क्लोज ना करें तो चांसेस होते हैं कि हमारा डाटा लॉस हो सकता है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ये हमारे पास HTML फाइल है, इसको भी आपने htdocs में ही रखना है जहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। ये मेरे पास यहाँ पे ही htdocs में पड़ी हुई है db, और यहाँ पे लॉगिन के नाम से HTML फाइल पड़ी है, और ये इंडेक्स के नाम से PHP फाइल है। हमारा सारा का सारा कोड वो किसी लोकल सर्वर, हाँ अभी तो हमने लोकल सर्वर पे रखा हुआ है, तो ये सारा का सारा जो हमारा कोड होता है ये हमने किसी सर्वर पे डिप्लॉय करना होता है। तो मैं इस लॉगिन को एग्जीक्यूट करूंगा, जिसके क्लिक होने पे इंडेक्स फाइल कॉल हो रही होगी। जाके हम लॉगिन को कॉल करते हैं, लॉगिन हमने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर लिया था। आप वही उसी तरह से पाथ दोगे, लोकल होस्ट, फोल्डर नेम जो भी आपने डिफाइन किए हुए जितने भी, अगर फोल्डर नेम नहीं डिफाइन किए हुए तो आप डायरेक्टली फाइल नेम कॉल कर दोगे, ठीक है। तो अब ये लॉगिन कॉल हो रहा है, तो इसमें मैं यूज़र नेम पास कर देता हूँ। यूज़र नेम हम इसमें कुछ भी पास एंटर कर देते हैं, जो भी आप इसमें यूज़र नेम सेट करना चाहो। ईमेल मेंशन कर देते हैं gmail.com, ठीक है जी। इंसर्ट करते हैं न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी हमने जो रिकॉर्ड एंटर किया है वो कौन सा रिकॉर्ड था, इसको अगर रिफ्रेश करें 36 नंबर पे हमारे पास रिकॉर्ड अपीयर हो गया, qrt@gmail.com, ठीक है। हम दोबारा से इस रिकॉर्ड को एंटर करके चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान यूज़र नेम दे देते हैं pakistan@gmail.com, ठीक है जी। इंसर्ट करते हैं ये रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जाके यहाँ पे देखते हैं, पहले हमारे पास ये रिकॉर्ड था, इसको रिफ्रेश करते हैं 37 नंबर पे हमारे पास ये पाकिस्तान है, pakistan@gmail.com। तो इस तरह से हम PHP के अंदर अपने वेरिएबल्स को असेस कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास कोई भी फॉर्म फ्रंट एंड का डाटा फ्रंट एंड का कोई भी डाटा है जो उसको हम फैच करके तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं अपने इन वेरिएबल्स के अंदर, और इन वेरिएबल्स को हम स्टोर करवा देंगे जहाँ पे भी हमने अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर करवाना है। जी इसमें अस्सलाम सर जी। सर अगर हमने वहाँ कैसे पर लगाएंगे, ईमेल पे वैलिडेशन कैसे लगाएंगे कि डुप्लीकेट करना वो दोबारा एक्सेप्ट करे? वैलिडेशन अप्लाई करने के हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। वो आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो, आप बूटस्ट्रैप के साथ भी कर सकते हो, jQuery के थ्रू भी कर सकते हो। तो अब जो आपके पास ये वेरिएबल आ रहे हैं ये पोस्ट के, इनको आप वहाँ यहाँ पे भी रिसीव कर सकते हो। इसी यहाँ पे चेक अप्लाई कर दो, ये जो नेम है इसके ऊपर आप वो जावास्क्रिप्ट का सारा कोड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि वो किस तरह से मतलब वैलिड फॉर्मेट में है या नहीं फॉर्मेट। अगर नहीं है तो आप उसको मैसेज शो करवा दो। क्या कह रहे हैं? जी, और किसका क्वेश्चन था? सर मैंने यही क्वेश्चन पूछना था, ये जो ईमेल हमने वैलिडेट करना है हम किस में करेंगे, PHP में या HTML के कोड में?
मुझे समझ नहीं आई। हमारे पास जो भी डाटा आ रहा है वो हमारे पास इसमें वेरिएबल में आ रहा है, तो इस वेरिएबल को आप चेक कर लोगे। यूजर नेम का तो जो इसी डाटा फाइल है, में। जी इसी में यहीं पे भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज आप यहाँ पे भी वैलिडेशंस यू अप्लाई कर सकते हो, बूटस्ट्रैप अगर आप यूज कर रहे हो कुछ। तो ये इस टेक्स्ट का डाटा हमारे पास इस वेरिएबल में आ रहा है। इस वेरिएबल को आप जिस तरह से मर्जी टेस्ट कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो यहाँ पे ही और कोड सर लिख सकते हैं आप। अगर हमने मेथड पीछे गेट का दिया हो तो यहाँ पर भी हम अंडरस्कोर गेट लिखेंगे। हाँ जी, ठीक है जी, क्लियर है। यस सर। ओके, ये हमारे पास था डाटा इंसर्ट करने के लिए। अगर हमने सपोज पूरा हमने अपना डाटाबेस को व्यू करना है, सपोज कि हमारा जितना भी रिकॉर्ड्स है उसको व्यू करना है, मतलब हमें रिट्रीव करना है। हमारे पास रियल लाइफ में कौन सी डेटाबेस होती हैं? रियल लाइफ में यही डाटाबेस हमारे पास यूज हो रही है, जो हमने पीएचपी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके साथ हमारे पास यही डाटाबेस यूज हो रही है। इसको अभी हम सिर्फ डिप्लॉय अपने पास लोकल सर्वर पे कर रहे हैं जैम पे। आपकी यही डाटाबेस किसी भी सर्वर पे अपलोड हो जाएगी। अगर आपने कोई भी डोमेन या होस्टिंग किसी भी सर्वर की बाय की हुई है, लाइक वो GoDaddy है या सर्वर सी है या जितने वेबसोल हैं जितने भी हैं, आप किसी का भी सर्वर बाय करते हो, सर्वर होस्टिंग बाय करते हो उनसे, तो ये ही डाटाबेस की फाइल हमारे पास वहीं पे डिप्लॉय हो जाती है। अभी ये एज अ ये लोकल सर्वर काम कर रहा है, तब वो आपका एज अ सर्वर वर्क कर रहा होगा। कि हमने अभी इंसर्ट का मेथड देखा कि हमने कैसे डाटा इंसर्ट किया है। ऑनलाइन डाटा ओपन सोर्स है कोई? ऑनलाइन ओपन सोर्स काफ़ी हमारे पास अवेलेबल है, मल्टीपल है, आप उससे कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्लाउड की बात कर रहे हो सर? जिस तरह से हमारा ये सर्वर माई PHP एडमिन है, इस तरीके से कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी है कोई ओपन सोर्स में? ओपन सोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में होता है, लेकिन वो आपको लिमिटेड फीचर देते हैं या लिमिट में मिनिमम सी मेमोरी देते हैं। तो वो जो डिप्लॉय वाला उसकी सर्वर की बात करें, वो तब हम डिप्लॉय करते हैं जब पूरी एक बिल्ड कर लेते हैं, मतलब पूरा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करके फिर हम उस पर डिप्लॉय करते हैं। अदरवाइज हम अपने पास तो एज अ डेवलपर लोकल होस्ट भी टेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है सर। देन हमारे पास है कि हमने डाटा को रिट्रीव करना है, कि हमारे टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको हमने व्यू करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास उसी तरह से जस्ट एक क्यूरी डिफरेंट हो जाएगी, बाकी ऑलमोस्ट कोड सारे का सारा सेम रह रहा होगा। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सर्वर नेम पास कर रहे हैं, जो कि हमारा हमने वो भी दिखाया था कि सर्वर नेम क्या है, और उसके बाद यूज़र नेम रूट बाय डिफ़ॉल्ट होती है, पासवर्ड हमने कोई मेंशन नहीं किया है, डेटाबेस का नेम हमने पास कर दिया फॉर्म के नाम से। देन हम कनेक्शन का एक वेरिएबल बना रहे हैं PHP का, और इसके अंदर हम कॉल कर रहे हैं MySQLi कनेक्ट, और इसके अंदर हमने ये चारों पैरामीटर्स पास कर दिए, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। और देन उसके बाद हम कनेक्शन चेक करेंगे कि अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं है तो वो हमें एरर बता दे कि क्यों, क्या एरर है डेटाबेस में कनेक्टिविटी में। ठीक है, देन उसके बाद हम MySQL का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरी की पूरी क्यूरी पास करेंगे। ये हमारे पास क्यूरी है। क्यूरी क्या होती है, जब हमने पूरे का पूरा डाटा को फेच करना होता है डेटाबेस से, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या मेंशन किया हुआ है, आईडी, नेम और ईमेल। हमारे पास यही नेम है, आईडी, नेम और ईमेल ही है। या तो आप ये नेम्स मेंशन कर सकते हैं, कॉलम नेम, अदरवाइज हम स्टैटिक भी मेंशन कर देंगे, तब भी हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। देन हमने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, जो कि हमें रिजल्ट रिटर्न कर रहा होगा इस क्यूरी के एग्जीक्यूशन के बाद। MySQL क्यूरी, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम कनेक्शन पास कर रहे हैं, ये जो हमने ऊपर कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, और साथ में हम ये जो क्यूरी है ये पास कर देंगे। तो ये जब कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास जो रिस्पॉन्स आएगा वो सारा का सारा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। अब इस रिजल्ट से हम अपने डाटा को सेट कर सकते हैं, हम जिस तरह से भी सेट करना चाहें। हमारे पास उसके लिए मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अभी इसके लिए तो मैं सिंपल डायरेक्टली से व्यू करवा रहा हूँ, इको करके हम इसको व्यू करवा रहे हैं। MySQL नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर रोज, और इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, रिजल्ट्स चेक करने के लिए कि ये एम्प्टी तो नहीं आया, कि वो डाटा हमारा जो टेबल है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर ग्रेटर दैन 0 है तो दैट मीन्स क्या होगा कि हमारे डाटा के टेबल के अंदर कुछ ना कुछ डाटा पड़ा हुआ है। अगर नहीं है तो वो हमें रिजल्ट क्या शो करवा देगा, 0 रिजल्ट्स। ठीक है, और
अगर नहीं होगा तो हमें 0 रिजल्ट्स मिल जाएगा, अगर होगा तो क्या होगा, एक व्हाइल का लूप हमने सेट किया है जो क्या करेगा, आइटरेट करेगा 0 से लेके अनटिल अनलेस हमें लास्ट रिकॉर्ड नहीं मिल जाता। तो इसमें हम वो कर रहे हैं MySQL फेच एसोसिएट, और इसमें हम रिजल्ट पास कर दिया है, और रिजल्ट्स के अंदर क्या करेंगे, रोज हमें रिसीव होती जाएंगी, मतलब 1 बाय 1 सारी रोज जितनी भी टेबल के अंदर रोज है वो रोज रिसीव होती जाएंगी। उसमें हमने इको के साथ प्रिंट करवा दिया आईडी, और आईडी के साथ हमने इसमें रो आईडी सेट कर दिया है, मतलब ये वाला हमारा फर्स्ट एलिमेंट और इसकी आईडी सेट कर दी है। सिमिलरली हमने नेम एक सेट किया है, और नेम के साथ हमने रो नेम मेंशन कर दिया। ये कॉलम नेम्स है हमारे, ठीक है, ये हमारे सेम नेम होने चाहिए जो कॉलम्स नेम है, अदरवाइज डाटा रिसीव नहीं होगा। ईमेल, और यहाँ पे भी ईमेल हमने सेम नेम मेंशन कर दिया। देन हमने ब्रेक प्लेस कर दिया, तो हर आइटरेशन के बाद हमें नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो ये व्हाइल का लूप चलेगा, पूरे के पूरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे हमें रिट्रीव करके दे देगा। देन हम क्या करेंगे, मैं इस कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करें, हमारे पास ये जो फाइल है सिलेक्ट के नाम से, इसके अंदर हमारे पास जो भी क्यूरी है पूरे के पूरे डाटाबेस को शो करने के लिए, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं select.php। ये सारे के सारे वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमारे डेटाबेस में पड़े हुए हैं, वो उसने हमें सारे एज इट इज शो करनी है। लास्ट में हमने ये दोनों ऐड किए थे, ये दोनों उसने हमें शो करनी है। ये हमारा टेबल, ठीक है, ये सारे हमें फैच होके हमारे पास वेब के अंदर शो हो गए। ये लास्ट 2 रिकॉर्ड्स हमने एंटर किए थे। अब इसको आप किसी भी तरह से प्रिंट करवा सकते हो, आप इसको किसी टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हो, या जिस तरह से भी आपकी नीड है, किसी लिस्ट में करवाना है या जिस तरह से भी करवाना है, वो सारे के सारे उस तरह से हम फ्रंट एंड पे इनको डिज़ाइन के थ्रू या बूटस्ट्रैप के थ्रू मल्टीपल जिस भी वे से हम करवाना चाहें। तो ये हमारे जस्ट ये सर वेरिएबल्स अगर हैं। कुछ स्पेसिफिक करवाना हो, सॉरी, सर अगर मतलब कोई एक स्पेसिफिक रो करवानी हो, आप उसकी फिर आईडी दे दोगे, select id email email from person where id is equal to this, where की क्लॉज पड़ी हुई है ना अपने डेटाबेस में, यस सर ठीक हो गया, ठीक ठीक। है, वो सिर्फ वो क्यूरी चेंज हो जाएगी आपकी। ठीक है, वो आगे हम अभी करते भी हैं अपडेट, उसमें अपडेट में यूजुअली हम वेयर की क्लॉज यूज कर रहे होते हैं, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से हम ये सारा के सारा डेटाबेस को फैच करके, पूरे टेबल को फैच करके हम इस तरह से शो करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इज हमने इंसर्ट कर लिया है, हमने डाटा को रिट्रीव कर लिया। नेक्स्ट स्टेप इज कि अगर हमने डाटा को डिलीट करना है, हमारे पास कोई एक सिंगल रिकॉर्ड है, लाइक हमने जो अभी रिकॉर्ड एंटर किया है इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए भी सेम कोड है, जस्ट हमारे पास उसमें क्यूरी सिर्फ चेंज हो रही होगी। क्यूरी सारी वो हैं जो अपने डाटाबेसेस में पड़ी हुई हैं, वही क्यूरीज उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे यूज हो रही होंगी। वही हमने सर्वर नेम डिफाइन किया है, हमने यूजर नेम डिफाइन कर दिया है, तो फिर रूट होता है, पासवर्ड हमने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, डाटाबेस का नेम बता दिया कि फॉर्म के नाम से डाटाबेस है। देन हमने कनेक्शन का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हम पास कर देंगे ये चारों के चारों वेरिएबल्स, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डाटाबेस नेम। एंड देन हम कनेक्शन चेक करेंगे, अगर कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होगा तो हमें कनेक्शन फेल्ड का मैसेज आ जाएगा और साथ में एरर बता देगा क्या एरर है। सिमिलरली यहाँ पे हमने एक और अगेन वेरिएबल बना रहे हैं PHP का, जो क्या करेगा, डाटा को डिलीट करेगा। डिलीट फ्रॉम पर्सन, पर्सन हमारा टेबल नेम है, वेयर id इज इक्वल टू 33। सपोज हमने 33 को नहीं, हमने किसी और को डिलीट करना है, हमने 36 को डिलीट करना है। ठीक है, ये 36 इस रिकॉर्ड को हमने डिलीट करना है, तो हम यहाँ पे इसे 36 पास कर देंगे। ठीक है, देन हमारी जो ये क्यूरी है, ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, MySQL क्यूरी, और कनेक्शन पास कर देंगे। अगर ये कनेक्शन में या क्यूरी में कोई प्रॉब्लम होगा तो हमें वो यहाँ पे हमें एरर शो कर देगा, एरर डिलीटिंग रिकॉर्ड, और साथ में एरर बता देगा कि एरर क्या है। अगर कोई एरर नहीं होगा तो क्या होगा, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज हमें प्रिंट हो जाएगा। और देन हम क्या कर रहे हैं, हम इस कनेक्शन को क्लोज भी कर रहे हैं, इस कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे। तो लेट्स सी, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखें, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास 36 रिकॉर्ड, ये 36 रिकॉर्ड है, और इसमें इसको हमने डिलीट करना है। हम दोबारा से इसको व्यू करके भी देखेंगे। हम डिलीट को एग्जीक्यूट करते हैं,
अच्छा ओके, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है डिलीट को, और डिलीट को एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे क्या मैसेज रिसीव हो गया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको सिलेक्ट वाले को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि उसमें हमारे पास ये डाटा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमारे पास जो 36 रिकॉर्ड था, 36 नंबर पे जो रो थी वो ख़त्म हो गई है, नहीं है। हम अपने डाटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, ये हमारे पास 36 रो आ रही है, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 36 नंबर पे जो रो थी वो डिलीट हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी डाटाबेस के अंदर रो को डिलीट भी कर सकते हैं। हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, हम यहाँ पे 36 की जगह पे 35 को डिलीट कर देते हैं। ये हमारे पास करंटली 35 अवेलेबल है, यहाँ पे भी जो हमने सिलेक्ट की है, और यहाँ पे भी हमारे पास ये 35 रो अवेलेबल है। मैं अब डिलीट को कॉल कर डिलीट की स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। अब हम इसको व्यू कर लेते हैं। 35 नंबर का जो रिकॉर्ड है हमारे पास नहीं है, 33, 34 एंड 35 डिलीट हो गया। अब हम इस डाटाबेस में भी देख लेते हैं, अभी हमें यहाँ पे ये अपीयर हो रहा है 35। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने से 35 हमारे पास रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम इस पे डिलीट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं अपने डाटाबेस पे। सिमिलरली हमारे पास क्रूड ऑपरेशंस की बात करें तो क्रूड ऑपरेशन में हमारे पास अपडेट की क्वेरी रह गई है। अपडेट हम किस तरह से कर सकते हैं, सर्वर नेम, जिस तरह से हमने पहले जो भी स्क्रिप्ट्स हुई उनमें किया, सर्वर नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन किया है। दैन हम डाटाबेस का नेम मेंशन करते हैं और इसको हम पास कर देते हैं अपने इस MySQL के पैरामीटर्स में पास कर देते हैं इन चारों को, और ये कनेक्शन हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाता है। देन हम इस कनेक्शन अगेन वही चेक कर रहा है कि हमारे पास डाटाबेस का कनेक्शन कनेक्ट है या नहीं। अगर फेल्ड होगा तो क्या करेगा, हमें एरर शो कर देगा, और अगर नहीं होगा तो आगे फर्दर हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही होगी, जो कि हमारे पास क्या है, अपडेट की क्यूरी है। क्या अपडेट कर रही है, अपडेट पर्सन के टेबल में हमने अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, सेट ईमेल को हमने सेट करना है, जहाँ पे आईडी क्या है, वेयर आईडी इज इक्वल टू 33। सपोज हमने इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, pakistan@gmail.com, हम इसको जीमेल की जगह yahoo.com कर देते हैं, pakistan@yahoo.com। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ पाकिस्तान, और आईडी क्या सेट करेंगे, आईडी हमारे पास इस रिकॉर्ड की आईडी क्या है, 37। ठीक है, हम इस 37 आईडी के अगेंस्ट इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है जी, देन हमारी क्यूरी, अगर हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा होगा तो मतलब ट्रू है, तो दैट मीन्स कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, तो हमारी रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज हमें मैसेज आ जाएगा कि आपका जो अपडेटिंग में एरर आ गया, एरर अपडेटिंग रिकॉर्ड। तो अगर हम इस अपडेट को कोड को एग्जीक्यूट करें, update.php जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, इसको अगर एग्जीक्यूट करें, update.php, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, हमारे पास अभी pakistan@gmail ही शो हो रहा है। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये pakistan@yahoo.com अपडेट हो गया। हम इसको सिलेक्ट करके भी व्यू कर सकते हैं। pakistan@yahoo.com हमारे पास इस तरह से अपीयर हो गया। तो इस तरह से हम ये अपडेट की स्क्रिप्ट वगैरह एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह से हम डिलीट की कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। दैन हमने कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर कोड देख लिया है, और हमने फ्रंट एंड के साथ किस तरह से डाटा रिसीव करके इसको वेरिएबल्स में स्टोर करके किस तरह से स्टोर करना है, ये भी हमने सारा प्रोसेस देख लिया। इसमें अगर किसी को कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है